देख रहे हैं जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फातेही का जो कनेक्शन है ये सामने आया है, लेकिन इसमें और भी क्या कुछ और फहरिस्त लंबी है या फिर यही लोग इस तरीके के जो सामने केस आया ऐसा एक ही ये दो नाम है सर? पर मैं कहती हूँ कि देखिए आप भी इंडस्ट्री को जानती हैं और मैं भी, ये तो एक औपचारिकता मात्र है कि आपको मुझसे पूछना भी पड़ रहा है। आप जानती हैं कि इस इंडस्ट्री में आपको अगर उठना है तो आपको इनकी तरह या तो बनना पड़ेगा या इनका सप्लायर टाइप का होना पड़ेगा। और जब मैं ये बातें करती हूँ मीडिया में, और मीडिया में यानी कि सोशल मीडिया में लोग सुन लेते हैं, लेकिन अगर मैं यही बातें जब टीवी के माध्यम से करती हूँ तो मुझे बोला जाता है कि आप बड़े आरोप लगा रही हैं, या फिर कोई को पैनलिस्ट ऐसी होती है जो कभी एक फिल्मों में नजर नहीं आती, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। आप उनके भी लाइफस्टाइल देखिएगा जो इनकी तरफदारी करती हैं लेकिन एक फिल्मों में नजर नहीं आती, उन लोगों की भी आप लाइफस्टाइल देखिएगा। वो हर हर दिन होटल के कमरों से फोटोज भेजती हैं। और ये देखिए, ये संकीर्ण, मतलब ये सोचना ऐसा नहीं कि संकीर्ण मानसिकता है। बस अगर आप कमा रहे हैं, देखिए मेरी बड़ी मेहनत की कमाई है, आपकी बड़ी मेहनत की कमाई है। हम कभी भी अपने पैसे खर्च कर करके फालतू बाहर खाना नहीं खाएंगे। हम तब खाएंगे जब हमारा कभी मन होगा और हमें लगेगा चलो वंस इन अ वाइल। लेकिन इन लोगों को आप देखिए, ये 40,000 50,000 का बिल बना के आते हैं, 1 लाख का बिल बना के आते हैं, और ये हर दूसरे दिन होता है। तो इसका मतलब आप महीने में 40-50 लाख ऐसे उड़ा रहे हैं, तो ये कहाँ से उड़ा रहे हैं आप? ये लाइफ स्टाइल आपकी, और जो आप कहते हैं कि इतनी मैच्योर आप भी हैं, इतनी मैच्योर मैं भी हूँ, कि जिस तरह से वो गली लगी हुई है, इंटीमेसी दिख रही है, आंखों में जो शरारतें या वो शो कर रही है, नकली प्यार जो भी है, वो घर के शॉर्ट्स में है। वो जो शॉर्ट्स है वो लाउंज शॉर्ट्स है, कोई बाजार के शॉर्ट्स नहीं पहने उन्होंने। शॉर्ट्स में, क्योंकि मैं खुद पहनती हूँ तो मुझे मालूम है, और जो नहीं भी पहनता है उसको भी पता होगा, आपको भी पता होगा कि कैसे शॉर्ट्स पहने उसने। पतले शॉर्ट्स पहने हुए वो पहन के ऑफकोर्स बाजार तो जाएंगी नहीं। ये तो नहीं है कि एयरपोर्ट से आई और गले लग गई, या रास्ते में फैन था उसको गाड़ी से उतर के उसके घर के अंदर, चाहे वो ऋतिक रोशन की वाइफ हो, सुबैन खान हो, चाहे खान गैंग हो, चाहे बड़े या कुमार हो, कोई हो। इस बात में मैं, देखिए मेरा कोई फेवरेट भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं झूठ बोलूंगी। सारे लोग इस जगह पे यही बिजनेसेस करते हैं, और बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा या तो इन्वॉल्व होता है, या वो अगर सिगरेट नहीं भी पीता है ना तो आके एक बार को ऐसे कश मार लेगा दिखाने के लिए और दूर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आई हैव ऑल्सो टेकन, आई एम ऑल्सो वन ऑफ यू। तो ये चीज आप देखिएगा बिग बॉस में, आप जब देखती हैं कुछ कुछ लड़कियां आती हैं जिनको आप कभी देखा नहीं होगा, हेयर हेयर सलून वाली आ जाती, कैसे आ जाती है? मैं एक्टर हूँ, मेरा पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, पर यही कोई कंट्रोवर्सी करके आए, लेकिन उनको कैसे मिलता है? क्योंकि इनके बाल काटती है, ड्रग सप्लाई करते हैं, इनको मिल जाती है जगह। तो ये कॉमन सी बात है। और आपने देखा होगा एक मुकेश कुमारी लड़की थी, वो गाजियाबाद से उठ के वहां चली गई बॉम्बे में, उसके इंटरव्यू चल रहे हैं जी, ना उसका बोलने का ढंग, ना कुछ। मैं सामने बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप इल्जाम नहीं लगा रही हैं, मैं लगा रही हूँ। अच्छा प्राची, देखा गया है कि कुछ हीरोइनों के दुबई कनेक्शन होते हैं और वो दुबई कुछ दिन रहकर आती हैं और फिर वो काफी पैसा उड़ाती हुई नजर आती है, तो इसके पीछे क्या क्या मामला है, ये क्या होता है? ये समझ में नहीं आता इसके पीछे शेख साहब की मोहब्बत है, इसके पीछे शेख साहब का हबीबी जिन्नत है, और क्या हो सकता है? आप खुद ही जानती है, आप एक महिला हैं, और हम जब इनके देखते हैं करतब, आप बताइए आपको कितनी मेहनत लगी है ये एक ड्रेस खरीदने में भी। एक अपना, देखिए हमारे फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम जो पर्स में पैसे रखते हैं, अपनी मेहनत की कमाई बोलते हैं गर्व से, वो कितनी मेहनत से आते हैं, कितने पापड़, कितना दिमाग, और मतलब पॉलिटिक्स, जितनी पॉलिटिक्स, हर काम में पॉलिटिक्स है। आप अगर कोई टेंडर लेने जाएंगी तो आपको निकालने के लिए 20 लोग होंगे। मैं अगर कोई फिल्म लेने जाऊंगी तो मुझे वहां से निकालने के लिए, या मंच में अगर मैं सोशल वर्क करने गई हूँ तो मंच में कि ये युवा लड़की है, ये नहीं आनी चाहिए, हम आने चाहिए, जब भले उस आंटी को बोलना आए ना आए। तो ऐसे ऐसे हमारे साथ ये चीजें होती हैं, उसके बावजूद हम सरवाइव कर लेते हैं। वो एक किस्मत है, करोड़ों में से एक की होती है। अब ये जो कर रहे हैं, ये बॉम्बे जाते हैं। अब सोचिए राखी सावंत को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, उर्वशी मिस यूनिवर्स में जज बन रही है, आप खुद सोचिए, वो जा रही है वहां पर, उसने कहते 40 लाख की ड्रेस पहनी है। तो आई वॉन्ट टू नो कि वो कितना आईटीआर फाइल करती है, इतना उसकी कमाई क्या हुई है। ये तो रिया चक्रवर्ती से तो सब सवाल करते हैं, कोई इनसे सवाल क्यों नहीं करता? और वहां ये जो जा रही है, सबको पता है। आपको प्रधानमंत्री मोदी का एक वक्तव्य याद होगा, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमारे गेस्ट हाउस में बहुत सारे लोग आते थे, तो हमने
एक तरकीब खेली, हमने लिखना शुरू कर दिया कि आप जो पिछले महीने अपनी वाइफ के साथ आए थे, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन हम आपकी सर्विस अच्छी तरह से नहीं कर पाए, अगली बार हम अच्छी तरह से करेंगे। तो लोगों ने वहां आना बंद कर दिया। तो इसी प्रकार की कुछ सर्विसेज इनकी वहां चलती हैं, ये आप भी जान रही हैं, मैं भी जान रही हूँ। क्यों कोई एक आदमी आपको क्यों बुलाएगा इतने पैसे खर्च करने के लिए, दुबई का टिकट दे के, उसके बाद मतलब जहां दुबई में आदमी सुरक्षित नहीं रहते, मतलब वहां शौकीन लोग हैं आदमियों के लिए। मैंने पेपर में हैदराबाद में इश्तिहार देखा, उसमें लिखा है कि एक कम से कम नौजवान चाहिए, और नौजवान चाहिए जो शादीशुदा ना हो और शेख साहब के साथ गाड़ी चला सके, और मीलों का सफर है, जिंदगी लंबी, बीवी के सारे हक मिलेंगे। ये आदमी के लिए इश्तिहार है। आप सोचिए, जहां ये आदमियों के लिए इश्तिहार है और भरपूर माल मिलेगा, तो जब ये आदमी के लिए इश्तिहार है तो औरत का कि भाई कब गई, इतने बोटॉक्स लगा रखे उन्होंने, फिर बार बार कहेंगी आई एम 23, बार बार। वो पिछले 5 साल से 23 की है, मैं उनको देख रही हूँ। और बटॉक्स उनके बकायदा लगे रहते, एक एक बटॉक्स वो मतलब 28-30 हजार का जो सिंपल होता है, वो उनका तो 3-3 लाख वाला बटॉक्स है जो रिजल्ट है। आप सोचिए वो कहाँ से अफोर्ड। नहीं, इतनी सारी चीजें होती है बार बार महिलाओं को लेकर, और ये सारे मामले लगातार चर्चा में रहते हैं। इनसे छुटकारा कैसे पाया जाएगा? क्योंकि कुछ लोग आते हैं बाद में इसका रोना धोना करते हैं, लेकिन कोई इसको ठीक करने का बीड़ा नहीं उठाता। ये प्रॉब्लम कैसे खत्म होगी? ये प्रॉब्लम ऐसे खत्म होगी कि इन लोगों को तो पहले सुनना करना बंद करना चाहिए। इनको जब कोई चीज हुई है तो हम उसी वक्त बोले, ठीक है। अगर मेरे साथ देखिए, मैं एक सक्षम महिला हूँ और मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा है तो मैं तुरंत बोलूंगी भाई ये बातों को रखे रहते हैं, पहले कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे, फिर इनको फायदा नहीं हुआ तो आके मीटू करेंगे। ये चीज गलत है ना। फिर इससे क्या होगा, पूरा समाज बेकार होगा और करेंगे कुछ नहीं। या तो तुम खड़े रहो, अपनी बातों को भी एक्सेप्ट करो कि हाँ मैंने फायदे के लिए करा, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो प्रॉमिस करे थे वो नहीं हुए, बताओ, खुल के बताओ कि ऐसा अगर मैंने करा है, हाँ मैंने करा। और इतनी हिम्मत रखो, जब तुम बंद कमरे में इतनी हिम्मत रख रहे हो तो बोलो भाई मैंने ऐसा करा, इन्होंने उम्मीदें जगाई थी, मुझे उम्मीदें जगाई थी, ये मेरे साथ अच्छा रहेंगे, उम्मीदें जगाई थी, मुझे पता था ये व्यक्ति ऐसा ऐसा है, सो है, लेकिन इन्होंने उम्मीदें जगाई थी, उस उम्मीदों के बारे में ऐसा करा, तो ये भी तो एक फ्रॉड है। तो आपको न्याय मिलेगा, ये तब जाके सॉल्यूशन होगा। अब आप काम भी कर लीजिए, कर्म भी कर लीजिए, सारी चीजें कर लीजिए, उसके बाद आके हायतौबा मचाइए, उसके बाद करे कुछ नहीं, तो वो गलत है। अब आप देखिए ना, रिया चक्रवर्ती की लाइफ देखिए आप, आज वो स्ट्रॉबेरी खरीद रही है और इंजॉयमेंट कर रही है उनकी लाइफ। जो मरने वाला है वो मर चुका, 55 करोड़ किधर गए वो पता ही नहीं है। और जो लोग उनका नाम ले लेके फेमस हुए, आज वो उन्हीं के विरुद्ध बोल रहे हैं और रिया चक्रवर्ती का साथ दे रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के केस में कुछ नहीं हुआ। और वही लोग उन्हीं का नाम लेके फेमस हुए थे, आज वो उनकी तरफदारी कर रहे हैं कि रिया को फंसाया गया। तो आप ये देखिए, ये कानून व्यवस्था लड़कियों के लिए लॉ लाने से इससे नहीं बनने वाली, जब तक हम एज अ समाज ये बीड़ा ना उठाएं कि अंबर चल रही है या प्राची चल रही है और हमारे साथ कुछ गलत होता है तो सिर्फ हमारे बोलने से पहले 4-5 भाई लोग, दोस्त लोग आ जाएं। और मेरे को एक चीज और बुरी लगती है, समाज में ये बदलाव भी होना चाहिए कि हम जब किसी से बात करते हैं तो हमें ये कहना पड़ता है ये मेरा भाई जैसा है। क्यों है भाई जैसा? हमारा दोस्त जैसा भी तो हो सकता है। हम एक टैग क्यों लगाएं कि हमारा भाई जैसा? नहीं है, मेरे मन में उसके लिए बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग भी नहीं है, मेरे मन में उसके लिए ऐसी फीलिंग भी नहीं है, वैसी भी नहीं है, लेकिन वो दोस्त है या फिर वो कुछ नहीं है। क्यों मैं सड़क चलते आदमी को अपना भाई बंधु बना दूं? क्योंकि हो सकता है कल को कुछ भी पॉसिबल है, हो सकता है मेरे घर में रिश्ता लेकर आ जाए, हो सकता है कि मुझे अच्छा लग जाए, हो सकता है कि उसकी मेरी बॉन्डिंग हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है ना अंबर। तो मैं पहले से ही उसको भाई बना के कर दूं? नो। तो मुझे ये चीजें समाज में गलत लगती है। ये जो टैग है ना, ये टैग मुझे बुरा लगता है। क्यों नहीं हम आप मैं और ये आदमी हो सकते हैं, क्यों नहीं हमारी बातें व्यापक तौर पे हो सकती हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।